क्या कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने वाली है या आ चुकी है? ये सवाल क्यों? क्योंकि अब एक नए वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट का नाम है AY4.2। दुनिया के कई देशों में इसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। कई जगह फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। बात करेंगे कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, देश और विदेश में इसे लेकर क्या हालात हैं। सबसे पहले बताते हैं कि क्या है वेरिएंट AY4.2। कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदलता है। विज्ञान के शब्दों में इसे म्यूटेशन कहते हैं और म्यूटेशन के बाद किसी जीवाणु या विषाणु का जो बदला हुआ रूप आएगा उसे कहेंगे स्ट्रेन। नए कोरोना वायरस ने जितनी बार रूप बदला है उतने नए रूप दुनिया के अलग अलग देशों में फैल गए हैं। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि रूप बदलने के बाद हर बार कोरोना वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाए। कई बार वायरस का नया स्ट्रेन बनता है और अपने आप खत्म भी हो जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रेन रह जाते हैं और लोगों में तेजी से फैलते हैं। AY4.2 वेरिएंट असल में डेल्टा वेरिएंट से निकला है। वही डेल्टा वेरिएंट जिसने भारत में दूसरी लहर के वक्त तबाही मचाई थी। ये वायरस के बाहर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को प्रभावित करने वाला नया म्यूटेशन है। आपको लगेगा कि ये स्पाइक में ही बदलाव क्यों होता रहता है। असल में इन स्पाइक्स के जरिए ही कोरोना वायरस शरीर में अपनी मजबूत पैठ बनाता है। एंटीबॉडी इसी स्पाइक प्रोटीन पर हमला करके उसे कमजोर करते हैं। एंटीबॉडी और वायरस के बीच ये चोर पुलिस का खेल चलता रहता है। वायरस इस कोशिश में रहता है कि कैसे भी रूप बदलकर एंटीबॉडी को छकाया जाए। इसके लिए वो तरह तरह के बदलाव करता रहता है। इसे ऐसे समझे कि डेल्टा वेरिएंट ही अब तक 45 तरह के बदलाव कर चुका है, मतलब उसके 45 वंशज बन चुके हैं। इसमें से एक है AY4.2 वेरिएंट। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे पहली बार जुलाई 2021 में पहचाना गया था। तब से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या ये पहले से ज्यादा खतरनाक है? फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से AY4.2 का ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा हो। हालांकि अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि AY4.2 मूल डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 15% अधिक ट्रांसमिसिबल हो सकता है। ऐसी ही बात WHO भी कह रहा है, लेकिन फाइनल निष्कर्ष आना अभी बाकी है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार 9 अक्टूबर को खत्म हुए पखवाड़े तक इंग्लैंड में कोरोना वायरस के जितने मामले दर्ज किए गए उनमें से 10% AY4.2 से जुड़े हुए थे। अब ये मामले 15% तक बढ़ गए हैं। हालांकि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि AY4.2 दूसरे वेरिएंट की तुलना में अधिक जानलेवा है, मतलब इसके मरीज बाकी वेरिएंट्स के मरीजों से ज्यादा तेजी से मर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर फ्रैंकोइस बेलॉक्स ने BBC से कहा है, ये संभावित रूप से थोड़ा अधिक संक्रामक हो सकता है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। इस वेरिएंट को लेकर आज तक ने सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के पूर्व डायरेक्टर राकेश मिश्रा से बात की। उन्होंने बताया कि अभी इस बात के कोई सबूत नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में AY4.2 ज्यादा संक्रामक है। इसके भी सबूत नहीं है कि AY4.2 के कारण ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या री इन्फेक्शन या संक्रमण बढ़ सकता है। राकेश मिश्रा ने कहा कि AY4.2 कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का ही सब लिनेज है, लिहाजा अभी सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। दुनिया में कहां-कहां मौजूद है AY4.2, अब आपको ये बताते हैं। इस वेरिएंट की सबसे ज्यादा मार ब्रिटेन पर पड़ी है। वहां के वैज्ञानिकों ने इसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के रूप में क्लासिफाई किया है। यूके के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक AY4.2 की ग्रोथ रेट डेल्टा की तुलना में 17% ज्यादा है। यूके में 23 अक्टूबर को 50,000 से ज्यादा कोविड मामले दर्ज किए गए, जो कि 17 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन के अलावा रूस और इजराइल में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बढ़ोतरी इस स्ट्रेन के चलते ही मानी जा रही है। जर्मनी में भी संक्रमण ने पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां प्रति 1 लाख लोगों पर कोरोना के 100 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो मई के बाद से सर्वाधिक है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में बेल्जियम और आयरलैंड भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए वेरिएंट की वजह से बेल्जियम में प्रति 10,000 लोगों में कोरोना के 325 संक्रमित मिले हैं, जबकि आयरलैंड में यह आंकड़ा 432 के आसपास है। बेल्जियम के स्वास्थ्य मंत्री फ्रैंक वॉन्डरब्रुक ने भी माना है कि उनका देश कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। नए कोरोना वेरिएंट के चलते दुनिया के इन देशों में लॉकडाउन वापस आ गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन के 2 शहरों जैसे लैंझाओ और ईजन में लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है।
मॉस्को में लॉकडाउन शुरू हो गया है, वहां पर गैर जरूरी सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।